Welcome back, students. So, in today's topic, we are going to start that is the pressure. जो प्रेशर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो सेकंड हाफ है हमारे चैप्टर का, दैट इज़ प्रेशर. व्हाट इज़ प्रेशर? इट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द फोर्स. फोर्स के साथ ही कुछ रिलेटेड वर्ड है प्रेशर. जब हम फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाते हैं, देन वी से दैट वी आर अप्लाइंग सम प्रेशर ओवर इट. like let us take an example. जैसे हम क्या करते हैं, एक सरफेस के ऊपर एक नेल ले लेते हैं, है ना. वी हैव टेकन अ नेल, तो नेल के ऊपर वी हिट इट विद द हैमर. तो जो ये वाला पॉइंट है, दिस वन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं अपॉन सम पर्टिकुलर एरिया. इस एरिया पे जो फोर्स है वो मेरी लग रही है, तो इस एरिया पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. तो इट इज़ द फोर्स विच इज़ अप्लाइड ओवर सम पर्टिकुलर एरिया. वो एरिया कौन सा है? इट इज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे मेरी नेल और सरफेस कॉन्टैक्ट में आए, दैट इज़ नोन एज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर? So let us start with this. So we will read here from here. The pressure is related with the force. You must have observed that the nail cannot be pushed with the inside a wood log from its head end. जो उसका हेड वाला एंड होता है, ये वाली एंड की बात करते हैं, इस एंड से कभी भी नेल वुडन ब्लॉक में नहीं जाती, बट इस पॉइंट से चली जाती है, बिकॉज यहाँ पे एरिया क्या होता है, कम. तो मीन्स जो प्रेशर है वो कम एरिया से रिलेटेड है. दैट इज वी इफ़ वी अप्लाई द फोर्स, दिस एरिया ऑफ कंटैक्ट, ये जितना कम होगा उतना ही प्रेशर हम ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे. सो द लाइकवाइज, अगर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड, इवन जब हम वेजिटेबल कट करते हैं, जितनी जो शार्प नाइफ होती है, मीन्स जितना उसका एरिया आगे से कम होता है, उतनी ही वो इजीली सब्जियां काट सकती है, वेजिटेबल्स को इजीली कट कर सकती है ना. तो व्हाट इज़ द प्रेशर? तो इन सभी एग्जांपल से हमें ये पता चला कि जो मेरा प्रेशर है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द फोर्स एंड एरिया के साथ इसका लिंक है, और किसी चीज़ के साथ इसका लिंक नहीं है. तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर क्या है? इट इज द फोर्स अप्लाइड ओवर सम एरिया. जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं, देन वी सी दैट इट इज़ द प्रेशर दैट वी आर अप्लाइंग. एंड जो प्रेशर है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा, वेयर एज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अभी ये एरिया कौन सा है? जिस चीज़ के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, उस पार्टिकुलर एरिया की बात करते हैं. जैसे हमने एक वुडन ब्लॉक के ऊपर नेल लगानी है, तो वो नेल कहाँ, किस पॉइंट पे टच कर रही है वुडन ब्लॉक को, उस पॉइंट को हम यहाँ पे एरिया मानते हैं. दैट इज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इसे हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. मीन्स जितना कम ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उस बॉडी के ऊपर इजीली. जो है, जैसे अगर हम एक लेट अस टेक, हम एक नेल लेते हैं जो कि इतनी थिन है आगे से, वेरा से हमने एक नीडल ली, बहुत ही तीखी है, तो उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नीडल का कम है, तो वो इजीली जो ब्लॉक है हमारा उसमें चली जाएगी. वेर एज जो नेल है उसका अगर एरिया ऑफ कंटैक्ट ज़्यादा है, तो वो कम प्रेशर अप्लाई कर पाएगी टू गो इनसाइड द वुडन ब्लॉक. क्लियर? तो जो हमने कंक्लूड किया, दैट इज द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया. किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हम फोर्स लगाते हैं, then we say that we are applying some pressure over it. Clear? So next is SI units. SI units जो प्रेशर के हैं, that is
फोर्स के SI यूनिट्स क्या होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर इट इज़ न्यूटन्स, एंड एरिया के इट इज़ मीटर स्क्वायर। तो फोर्स जो उसके यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑल्सो इनको पास्कल्स भी बोलते हैं। पास्कल में भी हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर को। क्लियर? सो हमें ये क्लियर होगा कि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा उतना ही उस बॉडी के ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट इज एग्जांपल ऑफ अ प्रेशर इन डेली लाइफ। जो पॉटर्स होते हैं वो हेड पे पॉट लेके चलते हैं, पर उनके आपने नोटिस किया होगा कि जो उनका हेड होता है उसके ऊपर एक थोड़ा सा राउंड क्लोथ रखा होता है जिसके ऊपर उन्होंने पॉट रखा होता है ना? तो ये क्यों रखा होता है इन्होंने दिस, वाई डू दे कीप दिस? बिकॉज ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है पॉट का और हेड का वो बढ़ा देता है। अगर पॉट ना हो, अगर ये क्लोथ ना हो, तो देर विल बी लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे बहुत कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। अगर बहुत कम एरिया कांटेक्ट में आएगा तो देर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ओवर द हेड, जिससे हेड पेन करने स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए यही वाला जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, जिससे प्रेशर क्या हो गया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने से प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से हेड के ऊपर ज़्यादा जो फोर्स है, वो प्रेशर है, वो ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? द नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक्स पे जो होती हैं, रेलवे ट्रैक्स ऐसी वाली होती हैं, उनके नीचे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वुडन ब्लॉक्स पड़े होते हैं लाइक दिस। तो वो क्यों रखे होते हैं? बिकॉज जो ये वाली रेलवे ट्रैक्स हैं, ऐसी वाली रेलवे ट्रैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती हैं नीचे। तो वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए नीचे हम ऐसी जो ट्रैक्स हैं, ऐसे वुडन ब्लॉक्स रख देते हैं, जिससे एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो रेलवे ट्रैक्स का एरिया बढ़ जाएगा, मींस जो ट्रैक्स हैं वो इतने एरिए पे अभी फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अर्लियर वो इतने से ही एरिए पे अप्लाई कर रही थी प्रेशर। क्लियर? अभी एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम अप्लाई होगा, तो ट्रेन कैन ईजिली मूव ओवर इट। क्लियर? ऑल्सो कुछ हम और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे बैग होते हैं, कैरी बैग, स्कूल बैग्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो काफ़ी वाइड होती हैं, जो बैग को उठाने वाली होती हैं, लाइक जिस पे हम हैंड रख के उठाते हैं। वो ज़्यादा वाइडर क्यों होती हैं? क्योंकि अगर जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही हमारे हैंड के ऊपर प्रेशर कम लगेगा एंड हम इजीली बैग को उठा पाएंगे। अगर जितनी ही वो स्ट्रैप्स पतली होंगी उतनी ही वो ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। क्लियर? अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बैग उठाने में मुश्किल आएगी हमें, है ना? तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक। नेक्स्ट इज प्रेशर exerted by the liquids